कल सरला जी बहुत परेशान होकर पंडित जी के पास आई। पंडित जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ दूध लेकर आने वाला अनिल 2 दिन से नहीं आ रहा। उसके नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि 2 दिन पहले जब वो दूध बांटकर वापस जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे काफी चोट लगी है। ये सुनकर पंडित जी को भी दुख हुआ। उन्होंने सरला जी से कहा कि हमें उसका हालचाल पूछने के लिए जाना चाहिए। सरला जी भी एक्चुअली यही चाहती थी। पंडित जी ने अनिल को कॉल करके उसके घर का एड्रेस पूछा और फिर शाम को दोनों से मिलने गए। रास्ते में सरला जी ने अनिल और उसके बच्चों के लिए खूब सारे फल खरीदे। जब वो लोग पहुंचे तो अनिल समेत उसका छोटा सा परिवार बहुत हैरान हुआ। खुशी तो उन्हें थी लेकिन हैरानी ज्यादा थी कि ऐसे कैसे कोई उनके घर आ सकता है। सोसाइटी में जहां लोग पहले एक दूसरे का स्टैंडर्ड देखते हैं तब बात करते हैं, ऐसे में पंडित जी और सरला जी का अनिल का हाल पूछने आना उसके लिए बहुत अलग बात थी। किराए के एक कमरे में अनिल की पूरी गृहस्थी सिमटी हुई थी। उसकी पत्नी, 3 बच्चे, किचन, सब कुछ इसी कमरे में था, लेकिन कहीं से भी उसके चेहरे पर किसी कमी का एहसास नहीं था। बच्चे वेल मैनर्ड थे और अनिल की पत्नी भी बहुत शांत स्वभाव की थी। पंडित जी और सरला जी ने अनिल का हालचाल पूछा। उसकी साइकिल फिसल गई थी और गिरने से उसे काफी चोट लग गई थी, इसीलिए 2 दिन से वो दूध बांटने नहीं आ पा रहा था। पंडित जी ने अनिल से पूछा कि उसका बाकी का परिवार कहाँ है, उसके माँ बाप कहाँ हैं। ये सवाल सुनकर अनिल के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने बड़े बुझे हुए स्वर में बताया कि उसके परिवार में अब सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चे ही हैं, बाकी तो सबकी डेथ हो गई है। अरे, ऐसा कैसे हुआ? सरला जी ने अफसोस के साथ पूछा। अनिल की आंखों में जैसे दुनिया भर का दर्द उतर आया था। उसने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया तो उसकी आवाज भारी हो गई थी। अनिल ने बताया कि उसका गांव बिहार में है। उसके पिता एक किसान थे। जॉइंट फैमिली थी। ताऊ जी, दाई जी, पापा, मम्मी। ताऊ जी के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उनके बड़े बेटे के 2 बच्चे भी थे। अनिल की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम श्वेता था। अनिल की फैमिली का खेती के साथ साथ डेयरी बिजनेस भी था, जो कि ठीक ठाक चल रहा था। जैसे मैं आज किसी डेयरी में काम करता हूँ, वैसे ही हमारी डेयरी में भी एक लड़का काम किया करता था। मेरा परिवार बहुत धार्मिक था। हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ चलता रहता। ताई जी, माँ और भाभी खूब सारे व्रत भी रखा करती थी। हम सब बहुत खुश थे। सुख दुख आते थे, लेकिन एक मजबूत परिवार की तरह हम सब खुशी खुशी जी रहे थे। फिर वो बदकिस्मत साल आया जिसने न सिर्फ उन खुशियों को बल्कि मेरे सारे परिवार को ही मुझसे छीन लिया। साल 2013 में मेरे गांव के कुछ लोगों ने केदारनाथ यात्रा का प्लान बनाया। मेरा परिवार भी इसमें शामिल था। सारा परिवार इस यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड था। हम सब ने एक बस बुक की और यात्रा की तैयारी में लग गए। तभी हमारी डेयरी में एक गाय बहुत बीमार पड़ गई। हम उसे बीमार हालत में नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए किसी को घर पर रुकना था। मैंने अपनी इच्छा से कहा कि मैं रुक जाता हूँ। खराब लग रहा था, लेकिन सोचा कि जो भी रुकेगा उसे तो खराब लगेगा ही, इसीलिए मैं ही रुक जाता हूँ। सब लोग हंसी खुशी घर से निकले और मैं घर पे अपने काम में व्यस्त हो गया। 3 दिन बाद, जिस दिन उन्हें केदारनाथ में होना था, मैंने टीवी पर न्यूज देखी कि केदारनाथ में महाप्रलय यानी तबाही आ गई है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत अपने पापा का नंबर लगाया। वो बंद आ रहा था। फिर एक एक करके सबके नंबर लगाए और सबके नंबर बंद आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं पड़ोस में गया। वहां एक चाचा जी से बातचीत की। उन्होंने मुझे कहा कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। एक बेहद अनजान डर से डरते हुए पुलिस स्टेशन गया तो देखा कि वहां आसपास के कुछ और लोग भी आए हुए थे, जिनके अपने लोग केदारनाथ गए थे और अब उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पुलिस स्टेशन में उनकी डिटेल्स ली जा रही थी और कुछ भी पता चलने पर कॉल करके बता दिया जाएगा, ये कहा जा रहा था। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं दिन भर सबको कॉल लगाता रहा और भगवान से उनके ठीक होने की प्रार्थना करता रहा। 3 दिन बाद मुझे पुलिस थाने से कॉल आया। मुझे लगा शायद मेरे परिवार से संपर्क हो गया होगा। मैं भागा भागा वहां पहुंचा तो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे परिवार में से कोई नहीं बचा था। सब केदारनाथ में आई बाढ़ में बह गए थे और अब उनके शव मिले थे। मैं ये सुनकर बेहोश हो गया था। मुझे हॉस्पिटल में होश आया, जहां मैंने अपने पड़ोस के कुछ लोगों को अपने आसपास देखा। मुझे याद आया कि मैं बेहोश क्यों हुआ था। उसके बाद से जाने कब तक मैं नॉर्मल नहीं हो पाया था। एक साथ अपने पूरे परिवार को खोकर मेरा जिंदगी से यकीन उठ गया था, लेकिन फिर किसी तरह वक्त के साथ मैंने इस दुख को अपना लिया और अपने गांव
गांव से अपना घर, खेत और डेयरी वगैरह सब बेचकर यहाँ आ गया। मेरे लिए अब उस जगह रह पाना नामुमकिन था जहां मेरा पूरा परिवार हुआ करता था और अब कुछ नहीं है। शादी के बाद अब मेरा भी एक परिवार है, बच्चे हैं और जिंदगी की भागदौड़ है, लेकिन अपना परिवार मुझे बहुत याद आता है। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं भी उनके साथ ही चला गया होता। कहते कहते अनिल का गला भर आया। पंडित जी को अनिल की तकलीफ का एहसास था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि जो हो चुका है उसका शोक मनाते हुए जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। उन्होंने अनिल को बहुत समझाया, उसे भाग्य और कर्मों के बारे में भी बताया, आत्मा और शरीर के संबंध का सच भी बताया। ये सब सुनकर अनिल को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। पंडित जी ने उसे श्रीमद् भागवत गीता से ये श्लोक सुनाया। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में दो ही तरह के जीव होते हैं, एक नाशवान जिन्हें एक दिन खत्म हो जाना है और दूसरे अविनाशी जो अमर होते हैं। इस दुनिया में सभी जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। मतलब यह है कि शरीर तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली जीवात्मा कभी खत्म नहीं होती है। इस धरती पर जन्म लेने वाले की मौत निश्चित है और मरने वाले का फिर से जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो अटल है रोका नहीं जा सकता। उसके विषय में शोक यानी कि दुख नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जो पैदा हुआ उसका मरना भी तय है। ये वो नियम है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। कोई किसी उम्र में किस कंडीशन में जाएगा ये उसके कर्मों से बनी किस्मत पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। समझदारी इसी में है कि सच को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके परिवार के सभी लोगों का इस तरह एक साथ चले जाना दुखद है, लेकिन इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आप सब अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, अच्छा कर्म करते हुए आगे बढ़िए। अनिल को पंडित जी की बातें सुनकर अपने अंदर बहुत शांति महसूस हुई। पंडित जी और सरला जी ने सबको आशीर्वाद दिया और वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। अनिल का पूरा परिवार उनके आने से बहुत खुश था। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।